एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपकार के बारे में। अपकार क्या है और किस तरह से इसकी स्कोरिंग करते हैं, अपकार का फुल फॉर्म क्या होता है और बच्चे के जो नवजात बच्चा होता है उसके हेल्थ को इवैल्यूएट करते समय हम उसके किन किन सिस्टम का इससे पता कर सकते हैं कोई सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसकी स्कोरिंग किस प्रकार से हम करते हैं, इन सब बातों को, और उस स्कोरिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। हम स्कोरिंग करते हैं अपकार फार्मूले के तहत तो उससे हमको फ़ायदा क्या मिलता है, इन सब बातों पे इस वीडियो में चर्चा होगी। आप अगर मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए ताकि जानकारी हो सके, और अगर आप कहीं लेबर पॉइंट पे भी नियुक्त हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको न्यूनेटल के हेल्थ के असेसमेंट करने में आपको जानकारी हो सके और तत्काल उस हिसाब से बच्चे को ट्रीटमेंट दे करके और नवजात मृत्यु दर को इससे हम कम कर सकते हैं। अपकार का मेन एम यही है कि इसके तहत समय को नष्ट न करते हुए हम जो नवजात अभी तुरंत जन्म लिए हैं उसको एक अच्छा क्योर उपलब्ध कराएं, अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध कराएं, जिस चीज़ को उनको तुरंत ज़रूरत है, या उनके ब्रीथ में कहीं प्रॉब्लम है, या वो साइनोसिस की समस्या से गुजर रहे हैं, या उनकी एक्टिविटी मसल्स कोई दिक्कत है। तो इन सब बातों का पता हम कैसे इस फार्मूले के तहत जल्दी से जल्दी लगा सकें और बच्चों को न्यूनेटल जो बच्चे हैं उनको तुरंत ट्रीटमेंट उपलब्ध करा करके और उनके जो खतरे हैं कि जान के जोखिम के खतरे हैं उनको दूर कर सके इससे, और उनको हम पूरी तरह से बचा सकें। नवजात मृत्यु के दर को इससे हम कम कर सकते हैं अगर हमें पूरी तरह इसकी जानकारी है तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, जानते हैं कि अपकार क्या है और किस तरह से ये स्कोर हमको इसके स्कोर की स्कोरिंग करनी होती है। तो पहले जानते हैं कि अपकार को इस स्कोरिंग सिस्टम को किसने बनाया है। तो इस स्कोरिंग सिस्टम को 1952 में वर्जीनिया अपकार ने ही डेवलप किया है। आप ये देख सकते हैं एक एनेस्थेटिक थे। 1952 में वर्जीनिया अपकार ने इस सिस्टम को डेवलप किया था। जब उन्होंने डेवलप किया था तो इसमें उन्होंने 0 से लेकर के और 10 तक के स्कोर करने की बात कही, जिसमें 0 से लेकर के 10 के बीच के नंबर हैं जो उन्होंने 0 से लेकर के 10 नंबर के स्कोर में इसको बांटा। जैसे कि अगर ये होता है 0, 1 या 2, जब अपकार का मतलब अभी आपके सामने आएगा कि होता है, देखिए यहाँ पे A P G A R, इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि ये 5 शब्द है। तो 5 शब्द में यहाँ हमको 0 करना है, 1 करना है और 2 करना है। तो अगर हम मान लीजिए बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है तो पहले उसे समझते हैं, अगर 2 है तो यहाँ पे भी हम उसको 2 दिए, यहाँ 2 दिए, यहाँ पे 2 दिए और यहाँ पे 2 दिए। इस तरह से बच्चे का स्कोर अगर हम लास्ट में जोड़ेंगे तो वो 10 हो जाएगा। और अगर बच्चे में कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर हम 0 0 देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 देते हैं तो यहाँ पे लास्ट में लाएंगे 5 है, यहाँ पे नंबर भी हम लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे अपकार शब्द में ये 5 वर्ड्स हैं जिनका 5 है। तो इस तरह से स्कोर करके और लास्ट में हमको उसको स्कोर को मिला लेना होता है, जिससे हम बच्चे के हेल्थ को तुरंत बहुत कम समय के अंदर इवैल्यूएट कर सकें। अब हमें स्कोरिंग जाने कि हम इसमें 0 से लेकर 10 तक का अंक आता है और उसमें हमको इस तरह से 3 नंबरों से स्कोरिंग करनी होती है। अब जानते हैं कि इस के अंतर्गत हम बच्चे के कौन कौन से सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं। तो इसमें हम बच्चे के 3 सिस्टम को देखते हैं। बच्चे के 3 सिस्टम को देखते हैं। एक, उसके हार्ट का पता करते हैं ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा, उसके
लंग्स का पता करते हैं और तीसरा जो है उसके ब्रेन के सिस्टम का पता करते हैं। इसमें 3 सिस्टम इंक्लूड होते हैं जिससे कि हम बच्चे के हेल्थ का इवेलुएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इस तरह हम जानते हैं कि हमने अब तक देखा कि अपकार क्या है। तो अपकार एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसको कि डेवलप किया है 1952 में वर्जीनिया अपकार ने। इन्हीं के नाम पे अपकार सिस्टम का नाम पड़ा है। इसमें अगर हम बच्चे के कितने सिस्टम को देखते हैं तो इसमें हमने 3 देखा कि हमने 3 सिस्टम को देखते हैं। इसके स्कोर कितने से कितने तक का होता है तो 0 से लेकर 10 नंबर में इसको स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग करने के लिए जो अंक प्रयोग किए जाते हैं वो 0 होते हैं, 1 होते हैं या 2 होते हैं। अब जानते हैं कि इसको कितने बच्चों ने नियोनिटल माँ के गर्भ से अभी निकले हैं तो उसको हम कितने समय में करेंगे और कब कब करेंगे। तो जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आया तुरंत उसके लिए जो 1 मिनट का समय होता है वो गोल्डन टाइम के नाम से जाना जाता है। तो उस 1 मिनट में हमको एक बार अपकार तुरंत कर लेना है और एक बार हमको 5 मिनट के बाद करना है अपकार। इसलिए 2 बार एकदम मस्ट है, ये नियम है इसके कि आपको करना है कि 1 मिनट में आप जैसे बच्चा निकला तब आपको इस सारे चेक करने हैं अपकार और 5 मिनट के बाद। इस तरह आप एकदम श्योर रहिए कि आपको बच्चा जैसे ही जन्म लिया आपको 2 बार अपकार स्कोरिंग करनी है। अब हम जानते हैं कि इसमें ये जो लिखा है APGAR इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे A से अपीयरेंस। अपीयरेंस शब्द का यहाँ मतलब है कि हम बच्चे के अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जब निकला है तो उसका अपीयरेंस कैसा है, यानी कि उसके स्किन का कलर का ऐसा है। अगर उसके स्किन का कलर ब्लू है, एक्रोसाइनोसिस है या पिंक हो सकता है, यही 3 चीज़ें हो सकती हैं। इस यहाँ पे ब्लू है, नीला है, आप पता देख ही सकते हैं कि उसके हाथ पैर एकदम से नीले, बॉडी नीली हुई है, ओठ है, उसका फेस नीला पड़ा हुआ है। एक्रोसाइनोसिस शब्द का अर्थ होता है ब्लूइश आर पर्पल कलरिंग ऑफ द हैंड एंड फीट काज्ड बाय स्लो सर्कुलेशन। स्लो सर्कुलेशन के कारण हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे के जो हाथ और पैर हैं केवल वही ब्लूइश पड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े उसकी बॉडी पिंक है। और यहाँ पे देखते हैं कि पूरी तरह से बच्चा पिंक है। अब इसकी स्कोरिंग हमें केवल इन 3 नंबरों से करनी होती है। तो कैसे करेंगे, अगर एकदम बच्चा जो निकला है माँ के गर्भ से 1 मिनट के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको 0 स्कोर देंगे क्योंकि ये वो एकदम ब्लू है। यहाँ एक्रोसाइनोसिस है, मतलब कि हाथ पैर तो उसके नीले पड़े हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा उसकी बॉडी जो है वो अभी पिंकिश है। तो यहाँ पे हम उसको 1 नंबर से स्कोरिंग करेंगे और पूरी तरह अगर बच्चा पिंक है, पूरी तरह गुलाबी है तो यहाँ हम उसको 2 नंबर से स्कोरिंग करते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा जो इसमें P शब्द है इससे क्या होता है। इससे होता है, हम पता करते हैं उसके हार्ट रेट का यहाँ हम बच्चे के पता करते हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चा जब निकला है तो उसमें कोई भी हार्ट रेट नहीं है। हमने फील किया, उसके कार्ड पे हाथ रखा पर वहाँ पे हमको कुछ भी जो अम्बिलाइकल कार्ड है 1 से 3 मिनट के बाद ही उसमें से पल्सेशन समाप्त होती है। तो आप आराम से बच्चे का वहीं से आप पता कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ कोई पल्सेशन नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, पूरी तरह से हार्ट रेट क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे हम एब्सेंट लिखे हैं। और अब हमने देखा कि बच्चे का जो हार्ट रेट है वो 100 बिलो 100 हमने देखा यहाँ दूसरे नंबर पे कि बिलो 100 बीट पर मिनट है। और अब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि
एबव 100 बीट पर मिनट। इस तरह से हमने 3 चीज़ें बच्चे में देखी। अबगार स्कोर में हमेशा इसी तरह 3 नंबरों से हमको स्कोरिंग करनी होती है, तो हम 3 नंबरों में ही फाइनल अपना निर्णय लेते हैं। ये देखा कि कोई हार्ट रेट नहीं है, एब्सेंट है, तो हम यहाँ स्कोरिंग 0 से करेंगे। अब हमने देखा कि हार्ट रेट तो है लेकिन वो 100 से नीचे है, 100 से नीचे है, तो यहाँ पे हम बच्चे को 1 नंबर देंगे। बच्चे का हार्ट रेट जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 6 सेकेंड ही बच्चे का हार्ट रेट हमको देखना होता है, और उसको आप जब 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे का एक्यूरेट हार्ट रेट कितना होगा वो आ जाता है। जैसे कि आपने देखा कि बच्चे का 6 सेकेंड में आपको 8 बार पता चला कि हार्ट रेट है। आपने उसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत 80 हार्ट रेट आ जाएगा। इसी तरह से आपको केवल 6 सेकेंड ही बच्चे का हार्ट रेट देखना होता है, और 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा जो नवजात हैं उनका हार्ट रेट 100 से एबव होता है, 100 से नीचे नहीं, ये भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, बिलो 100 भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को खतरा है, हमेशा 100 से एबव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बच्चे को, चूँकि यहाँ पे एबव 100 है, 100 से ऊपर है, तो हम बच्चे को यहाँ 2 की स्कोरिंग कर देंगे। अब जानते हैं सी से, यहाँ पे जी से क्या होता है। जी से होता है ग्राइमेस। ग्राइमेस का मतलब होता है कि जैसे बच्चा जो रोने के लिए पूरे तरह से आँख, ओठ पूरा अपना चेहरा बना करके रोने की जो स्थिति करता है, उसी को हम ग्राइमेस बोलते हैं। ग्राइमेस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं उसके रिफ्लेक्स को, रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि बच्चा अगर हम कहीं भी पिंच किया गया है तो क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चा नो रिस्पॉन्ड, यहाँ पे नो रिस्पॉन्ड किया। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है, हम देखते हैं कि बच्चा माइल्ड रिस्पॉन्स कर रहा है। और तीसरे में हम देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से एक्टिव मोशन में है, पूरी तरह से वो अपना जो मुंह होता है, फेस होता है, वो पूरी तरह